हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम सीएसएस में फिर कुछ नया पढ़ते हैं। सबसे पहले HTML टैग बना लेते हैं, हेड टैग बना लेते हैं और इसमें हम फिर से साथ साथ ही सीएसएस भी लगाते जाएंगे और HTML के प्रोग्राम भी बनाते जाएंगे। सीएसएस हमेशा हेड में ही लगता है, तो चलिए हम स्टाइल टैग बना लेते हैं और सबसे पहले P ले लेते हैं। ब्रेसेस स्टार्ट कर लिया। इसमें हम पढ़ेंगे फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट ले लेते हैं और फॉन्ट वेरिएंट में हमें नॉर्मल लेना है और इसमें कलर भी लगा लेते हैं। कलर हम रेड ले लेते हैं। बॉडी टैग भी लगा लेते हैं और साथ ही साथ डिफाइन करते जाएंगे जो भी हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमने P टैग लिया हुआ है, तो P टैग बना लिया हमने। CSS में P डिफाइन किया था, तो हमने HTML में P टैग बना लिया है। और जो हमने ऊपर लगाया हुआ है नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल और रेड कलर दोनों को ही यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। देखिए ये नॉर्मल को हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया कॉमा के साथ। अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं और नेक्स्ट लाइन पर हम टेबल बनाएंगे और यहाँ पर ब्रेसेस लगा लिया। फिर से फॉन्ट वेरिएंट ले लिया है हमने और इसका देखिए इसमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक नॉर्मल और एक स्मॉल कैप्स। तो यहाँ पर हम स्मॉल कैप्स लेंगे और यहाँ पर हम फॉन्ट स्टाइल भी ले लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल, और इसमें इटैलिक। चलिए हम ये यहाँ पर HTML में भी टेबल टैग बना लेते हैं। टेबल टैग में TR टैग और TR में TD टैग। अब इसमें कुछ वैल्यूज इनपुट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमने देखिए कैपिटल में दिस लिखा हुआ है। अभी ये क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, ये हम अभी जब प्रोग्राम रन होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कैपिटल में दिस लिखा है और स्मॉल में टेबल लिख लिया है मैंने। एक और TD टैग बना लेते हैं और यहाँ पर हैज लिखते हैं, हैज वो भी कैपिटल में। और नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, यहाँ पर भी TR टैग, TD टैग और यहाँ नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर देखिए लिखेंगे फॉन्ट। फॉन्ट को भी हम कैपिटल में लिखते हैं। स्टाइल लिख लेते हैं, स्टाइल को हम स्मॉल में लिखा है मैंने। और एक TD टैग बना लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं इटैलिक, कि हमने इटैलिक मेंशन किया हुआ है ना, इटैलिक लिख लिया है। देखिए टेबल भी हमारी कंप्लीट हो गई है, वैल्यूज हमने इसमें इनपुट कर ली हैं। अब फटाफट से हम नेक्स्ट लाइन बना लेते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन पर आए, यहाँ पर हम ओवल बनाते हैं। ब्रेसेस स्टार्ट कर लिया है। उसी तरह से फॉन्ट वेरिएंट देना है हमें। देखिए फॉन्ट वेरिएंट दिया और यहाँ भी स्मॉल कैप्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम कलर मेंशन करेंगे। ये कलर ले लिया है और कलर में हम ब्लू कलर ले लेते हैं। चलिए अब फटाफट से HTML में ओवल टैग बना लेते हैं। ओवल टैग बनाया, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट लिख लिया है। LI टैग बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट आइटम। अब ये हम एक लेटर स्मॉल में एक कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे। LI टैग, एक और LI टैग लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे सेकेंड आइटम और LI टैग ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट आइटम। चलिए देखिए प्रोग्राम तो हमारा बन गया। अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करा के दिखाती हूँ और हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम रन कराते हैं। प्रोग्राम रन हो गया है। सबसे पहले लाइन में हमने देखिए P में फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल लिया था और कलर रेड लगाया था। देखिए यहाँ पर ये जो हमने मेंशन देखिए अपने P टैग में मेंशन किया हुआ है नॉर्मल और रेड कलर। तो देखिए हमारे फॉन्ट्स एकदम नॉर्मल प्रिंट हुए हैं और रेड कलर में प्रिंट हुए हैं। इस टेबल में देखिए हमने स्मॉल कैप्स लिया था और फॉन्ट स्टाइल इटैलिक लिया था। इटैलिक तो हो गए हैं सारे लेटर्स ही। अब ये जो हमने फॉन्ट स्मॉल कैप्स लिया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेबल में हमने पहला लेटर दिस लिया था। दिस तो ऑलरेडी हमने कैपिटल में ही लिखा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल हमने स्मॉल में लिखा था, तो देखिए टेबल भी कैपिटल लेटर में हो गया है, कैपिटल अल्फाबेट में चेंज हो गया है, लेकिन साइज स्मॉल ही है।
आप देख रहे हैं ना कि ये कैपिटल में तो चेंज हुआ है, स्मॉल लेटर्स नहीं है, कैपिटल लेटर है, लेकिन हाइट उतनी ही, उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी। देखिए हैज हमने ऑलरेडी कैपिटल लेटर में लिखा था, तो हैज देखिए कैपिटल में ही प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट लाइन पे देखिए फॉन्ट हमने कैपिटल लेटर में लिखा था, तो देखिए कैपिटल लेटर में प्रिंट हो रहा है। स्टाइल हमने स्मॉल लेटर में लिखा था, स्टाइल भी कैपिटल लेटर में हुआ है, लेकिन साइज वैसे ही छोटी है इसकी। इटैलिक देखिए हमने कैपिटल में दिया था, तो ये कैपिटल में प्रिंट हुआ है। उसी तरह से देखिए हमारे ओवल टैग में देखिए सेम हमने यहाँ पे स्मॉल कैप्स दिया था और कलर ब्लू लगा दिया था, देख रहे हैं ना आप। तो ये यहाँ पे देखिए हमने ऑर्डर्ड लिस्ट दिया हुआ है, तो देखिए ऑर्डर्ड भी कैपिटल में हो गया है स्मॉल कैप्स लगाने की वजह से, लेकिन साइज छोटी है। लिस्ट हमने ऑलरेडी कैपिटल में दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट और आइटम, फर्स्ट स्मॉल में है और आइटम कैपिटल लेटर में है, तो फर्स्ट भी हमारा कैपिटल लेटर में हुआ है लेकिन साइज छोटी है, और आइटम तो ऑलरेडी हमने कैपिटल में दिया हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट में हमने सेकंड आइटम दिया है, सेकंड देखिए ऑलरेडी हमने कैपिटल में दिया हुआ है, तो ये कैपिटल में ही प्रिंट हुआ है, लेकिन आइटम हमने देखिए ये स्मॉल में दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ पर कैपिटल में प्रिंट हुआ है लेकिन साइज। उसी तरह से देखिए यहाँ पर लास्ट आइटम, लास्ट मैंने स्मॉल में दिया था, आइटम जो है कैपिटल में दिया, तो देखिए लास्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन आइटम ऑलरेडी कैपिटल में था इसलिए नहीं कन्वर्ट हुआ है, और ये लास्ट का जो साइज है वो छोटा है। तो यही काम है हमारे इसमें जो हम जो फॉन्ट वेरिएंट लेते हैं, इसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल एक नॉर्मल और एक स्मॉल। तो देखिए नॉर्मल मैंने लगा के आपको सबसे पहले पी टैग में ही दिखा दिया नॉर्मल कैसे वर्क करता है, और स्मॉल कैप्स कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में ही लगा के दिखा दिया। ये हमारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट तो करेगा, बट उसकी साइज छोटी सी रहेगी। साइज नॉर्मल कैपिटल लेटर की जो साइज होती है वैसी साइज नहीं होगी, बट आपका जो आपके लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, आप इसे बनाइए और एंजॉय करिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय।